हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं HS12 का बैंकिंग का यूनिट नंबर 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लोग यूनिट 2 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में एक बार समझते हैं कि RBI होता है क्या है। RBI अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है जो जितना भी पब्लिक सेक्टर बैंक है हम लोग का कंट्री में उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, RBI का मेन काम नोट इशू करना है। ₹1 का कॉइन हटा के बाद बाकी जितना भी नोट इशू होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हुआ, इन विच ईयर द RBI एक्ट वाज पास्ट। एक्ट पास हुआ था 1934 में। ठीक है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1935 में RBI को इस्टेब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, इसके बाद इन विच ईयर द RBI नेशनलाइज। RBI नेशनलाइज कब हुआ था? जैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट तो 1934 का एक्ट के हिसाब से हुआ था, और कौन से ईयर में? 1935 में, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले। ठीक है, तो उस टाइम ये प्राइवेट बैंक की तरह काम करता था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब इसका सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। ठीक है, और ये कब आया? ईयर 1949 पहला डेट को। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ RBI। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 20 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो RBI से जुड़ा हुआ सभी डिसीजन लेते हैं, उसमें टोटल 20 मेंबर्स हैं। ठीक है, और इसका जो हेड ऑफिस है मुंबई है। मैक्सिमम बैंक का हेड ऑफिस आप लोग को मुंबई में ही मिलेगा। ठीक है, हाउ मेनी लोकल बोर्ड्स आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ RBI। ठीक है, RBI ने टोटल 4 लोकल बोर्ड बना के रखा, हर रीजन के लिए अलग अलग। ठीक है, पहला हो गया ईस्टर्न रीजन, एक कोलकाता में है, दूसरा एक मुंबई में है, तीसरा दिल्ली में है, और एक चेन्नई में। मतलब चारों दिशाओं के लिए एक एक लोकल बोर्ड बना के रखा हुआ है। ठीक है, हु अपॉइंटेड द गवर्नर एंड द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। RBI का जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, तो प्रेजेंट गवर्नर हम लोग RBI का शशिकांत दास है, जो एक रिटायर्ड IAS है। ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, बहुत ही नॉलेज उनके पास है। ठीक है, तो उनको इस साल RBI का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। चेयरमैन कौन होता है? द गवर्नमेंट इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड जिसमें टोटल 20 मेंबर होते हैं। ठीक है, उसका चेयरमैन मतलब हेड, जो उन सबका मीटिंग को कंट्रोल करेगा, वो कौन होता है? गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद है एक्सपांड SLR एंड CRR। SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तब SLR है क्या? बैंक जितना भी पैसा पब्लिक से लेता है उसमें से कुछ पैसा उसको लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ता है। ठीक है, तो जितना परसेंट वो लिक्विड एसेट्स में रखेगा उस रेशियो को हम लोग SLR बोलते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट SLR है 19.25%। अब लिक्विड एसेट्स मतलब ऐसा एसेट जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब हम जब चाहे तब उस पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा एसेट जब चाहे तब हम सेल कर सकते हैं बिना किसी लॉस को, उस तरह के एसेट्स को हम लोग लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, और लिक्विड एसेट्स हर बैंक के लिए जरूरी होता है, क्योंकि कस्टमर जब आएगा पैसा लेने तो बैंक को हाथों हाथ पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए हर बैंक अपने पास कुछ ना कुछ लिक्विड एसेट्स जरूर रखेगा। ठीक है, उसके बाद CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व का मतलब बैंक्स अपना कलेक्शन का कुछ परसेंट RBI के पास रखते हैं। ठीक है, ये रूल है, तो जितना परसेंट RBI के पास रखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। एट प्रेजेंट ये 4 के आसपास है, लेकिन ये फ्लक्चुएट होते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच डिपार्टमेंट ऑफ RBI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग नोट्स। ठीक है, RBI का बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें से एक डिपार्टमेंट है नोट इशू डिपार्टमेंट, जिसका काम है नोट इशू करना। ठीक है, और हम लोग कंट्री में जितना भी नोट इशू होता है ₹1 का कॉइन छोड़ के वो सब का सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। ठीक है, और ₹1 का जो कॉइन है या नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मिनिमम रिजर्व
केप्ट बाय आरबीआई टू इशू करेंसी, मतलब हम लोग का देश में नोट इशू के लिए जो मेथड फॉलो होता है उसको हम लोग मिनिमम रिजर्व मेथड बोलते हैं, ठीक है। और मिनिमम रिजर्व मेथड में क्या होता है, अगर आरबीआई को 200 करोड़ का नोट इशू करना है तो उसके पास 115 करोड़ के का गोल्ड कॉइन एंड बुलियन होना पड़ेगा। बुलियन का मतलब विदेशी मुद्रा होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 200 करोड़ का नोट इशू करने के लिए 115 करोड़ आरबीआई गोल्ड फॉर्म में रखेगा, नहीं तो विदेशी मुद्रा भंडार का फॉर्म में रखेगा, ठीक है। ये रूल है, ये रेशियो है, ठीक है। इन विच ईयर द आरबीआई अडॉप्टेड द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और ये सिस्टम कब से लग रहा है, 1956 से, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ नोट्स आर इशूड बाई आरबीआई, आरबीआई हर तरह का नोट इशू करता है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 200, 500, 2000, लेकिन 1 रुपये का जो कॉइन है या नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इशूइंग नोट्स, पैसा छापने के टाइम में आरबीआई कुछ रूल फॉलो करता है। पहला यूनिफॉर्मिटी, दूसरा इलास्टिसिटी और तीसरा सिक्योरिटी, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब जब एक पार्टिकुलर टाइम में वो सिमिलर फॉर्मेट में ही नोट इशू करेगा, ऐसा नहीं कि आज 2000 का नोट कुछ और डिजाइन का है, कल कुछ और डिजाइन का आ जाएगा। इलास्टिसिटी, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल होगा नोट। और तीसरा हो गया हम लोग का सिक्योरिटी, ठीक है, ऐसा नोट जो दूसरा कोई डुप्लीकेसी नहीं कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई वाज ओरिजिनली सेटअप एज ए प्राइवेट बैंक, जब स्टार्ट हुआ था प्राइवेट बैंक की तरह काम करता था, ठीक है। विच प्रिंसिपल इज फॉलोड टू कॉन्स्टिट्यूट वेरियस डिपार्टमेंट इन आरबीआई, आरबीआई का बहुत सारे डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसमें से वो डिपार्टमेंट बनाने के टाइम में कौन सा रूल फॉलो होता है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, मतलब अलग काम के लिए, जैसे नोट इशू करना है तो उसमें नोट इशू से रिलेटेड ही आदमी रहेगा, ठीक है। अगर कोई लोन डिपार्टमेंट है तो लोन डिपार्टमेंट जो एक्सपर्ट होंगे वही उसमें जाएंगे, ठीक है। कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कोई मॉनेटरी पॉलिसी के इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई डिपार्टमेंट बना है तो उसी से रिलेटेड आदमी वहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, ठीक है। क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1965 बाय आरबीआई, अंडर विच एवरी शेड्यूल्ड बैंक, पहला फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे शेड्यूल बैंक का मतलब क्या होता है, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई बिफोर ग्रांटिंग एनी फ्रेश क्रेडिट एक्सीडिंग ₹1 करोड़, विच वाज इंक्रीज्ड टू 2 करोड़ इन 1975। मतलब 1965 में एक रूल बना, किसी भी बैंक को अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन ग्रांट करना है तो आरबीआई से पहले परमिशन ले लेना होगा, ठीक है। लेकिन 1975 से क्या हुआ, उसको 2 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। हाउ डज कमर्शियल बैंक हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जितना भी हम लोग का देश का मुद्रा नीति है जिसको हम लोग इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो हम लोग का हाथ में जो नोट होता है उससे रिलेटेड होता है, हम लोग के हाथ में कितना पैसा होगा ये टोटली मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। गवर्नमेंट जब चाहे तो हम लोग के हाथ में पैसा दे सकता है, जब चाहे तो हम लोग के हाथ से पैसा खींच सकता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय मेंटेनिंग CRR एंड SLR, ठीक है। ये कैसे CRR एंड SLR के जरिए हम लोग का हाथ में जो कैश होता है वो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करता है, हम आने वाले जो वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है। दे ऑल्सो फॉलो द आरबीआई गाइडलाइंस फॉर ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राइट ए नोट ऑन आरबीआई रोल इन बैंक इंस्पेक्शन, बैंक का इंस्पेक्शन में आरबीआई का क्या रोल है, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ बैंक इज डन बाय ऑफिसर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये डेट भी याद रखना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में पास हुआ था, ठीक है। एंड सम अदर लॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द मेन जॉब ऑफ द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ऑफ आरबीआई इज टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक का ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा वो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसका देखेगा कि जो रिपोर्ट है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। दे ऑल्सो कैरी सम एक्स्ट्रा वर्क अदर देन कैरिड आउट बाई CA, मतलब CA ने जो काम करके दिया उसके अलावा भी इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट और अदर चीज़ देखता है कि जो रिपोर्ट बना है वो सही बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का यूनिट 2 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग बाद बाकी चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है।